आपने बड़ा बयान दिया कि जिस थाने का कंट्रोल नहीं होगा क्राइम, उनमें अधिकारियों को डिमोशन कर दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल मैंने ये कहा, मैंने आज नहीं कहा, ये पीछे भी कहा था। मैंने पीछे भी ये बात कही, कोई गलत गतिविधियों में शामिल है, सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। यहाँ पर ज्यादा क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस बारे में जरूर वहाँ के संबंधित हमारे जो एसपी महोदय हैं, हमारे जो थानों के इंचार्ज हैं, उन सब को उसके ऊपर समय समय के ऊपर बैठ करके गंभीरता से मंथन विचार करना चाहिए। नमस्कार, इन खबर हरियाणा और इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात होगी सुरक्षा की, क्योंकि सुरक्षा किसी भी देश, प्रदेश या समाज के लिए एक बेहद जरूरी मुद्दा है। निवेश, रोजगार, विकास सुरक्षा के बाद में आता है, अकेले की सबसे बड़ी प्राथमिकता और जरूरत रहती है। सुरक्षा की बात करते हैं तो बात कानून व्यवस्था की भी होती है, क्योंकि कानून व्यवस्था के माध्यम से ही लोगों की, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से की जाती है। हरियाणा में भी सुरक्षा और कानून व्यवस्था इन दिनों बड़ा मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष बार बार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। सरकार जहां नॉन स्टॉप हरियाणा की बात करती है कि हम विकास में, रोजगार में, तमाम अलग अलग मोर्चों पर नॉन स्टॉप हरियाणा को आगे लेकर जा रहे हैं, विकसित हरियाणा की बात होती है, विजन की बात होती है, लेकिन विपक्ष बहुत बार हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरता है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा नॉन स्टॉप हरियाणा क्राइम में बताते हैं कि नॉन स्टॉप हरियाणा हो गया है, क्राइम नॉन स्टॉप हो गया है, नंबर 1 हो गया है हरियाणा अपराध में। दूसरे जो नेता हैं विपक्षी पार्टियों से जुड़े, उनकी ओर से भी कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा जाता है। हम इन तमाम बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? हम इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से कई बार आपने सुना होगा, अपराधियों को, बदमाशों को, गैंगस्टर्स को, नशा तस्करों को सीधे तौर पर चेतावनियां, धमकी दी जाती रही है। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद और कारण ये है क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को खुली चेतावनी दे दी गई है। जी हाँ, सीएम की ओर से कहा गया है अपराध को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। इसके लिए हम पहले भी प्रयासरत थे और अब पुलिस के अधिकारियों को, पुलिस ऑफिसर्स को अधिक सचेत होने की, जिम्मेदार होने की, जवाबदेह होने की जरूरत है। सीएम की ओर से जो बड़ी बात कही गई है वो ये है कि जिन पुलिस चौकियों में या पुलिस थानों में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्राइम कंट्रोल नहीं हो पाएगा, वहां जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। किस तरह से? जिन एसएचओ के पुलिस थानों या चौकियों में अधिक क्राइम रहता है या क्राइम पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, उनका डिमोशन कर दिया जाएगा। जी हाँ, बड़ी खबर ये है, जिन पुलिस अधिकारियों के इलाके में, क्षेत्र में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाएगा, उनका डिमोशन होगा। सीएम की ओर से साफ शब्दों में ये कहा गया है एसएचओ को सब इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। तो सीएम की ओर से खुली चेतावनी दे दी गई है, जो एसएचओ अपने इलाके में अपराध कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो डिमोशन के लिए तैयार रहे, उनको बाकायदा सब इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। देखिए, कोई भी सरकार रही हो या कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी सत्ता में हो, अपराध को कंट्रोल करने के प्रयास होते ही हैं। उसमें कम अधिक हो सकता है, कामयाबी कम अधिक हो सकती है, लेकिन सरकारें प्रयास करती रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा बहुत सारे पोस्टर्स भी हरियाणा बीजेपी की ओर से जारी किए गए सीएम की तस्वीर के साथ कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। प्रयास भी किए गए और खुले तौर पर चेतावनी भी दी गई, कुछ एक्शन भी लिए गए, एनकाउंटर से जुड़ी खबरें भी सामने आई। कानून व्यवस्था पर हमने सियासत भी खूब देखी। सीएम के बहुत बार हमने बयान भी सुने, क्योंकि गृह विभाग भी वो संभाल रहे हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह का ये बयान देना कि डिमोशन कर दिया जाएगा या फिर जो एसएचओ हैं उनको सब इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा, एक एक थाने, एक एक पुलिस चौकी के जो मामले हैं, जो शिकायतें हैं, जो आपराधिक गतिविधियां हैं, उन पर पैनी नजर रखी जाएगी। तो ऐसे में पुलिस अधिकारियों को बेहद सजग हो जाने की जरूरत है, क्योंकि सीएम की ओर से डिमोशन की बात कह दी गई है। अलग अलग मामलों का जिक्र भी किया गया है कि महिलाएं अगर शिकायतें लेकर आती हैं या महिलाओं से जुड़ा क्राइम अगर है या नशा तस्करी से जुड़े मामले हैं, दूसरे अगर क्राइम हैं, तो उनकी बाकायदा समीक्षा की जाए। देखिए, शिकायतें तो आप लिखें ही, शिकायतें दर्ज हों, मामले दर्ज हों, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, समय समय पर अधिकारी समीक्षा बैठक भी बुलाएं, आपराधिक मामलों की
कहां तक जांच पहुंची है, कार्रवाई पहुंची है, उनका अध्ययन हो, उनकी समीक्षा हो, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। और अगर पुलिस के अधिकारी ही एक्शन नहीं लेते हैं तो सरकार, हरियाणा के सीएम उन पर एक्शन लेंगे। एक्शन जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं, एक्शन होगा डिमोशन। एसएचओ अगर हैं तो सब इंस्पेक्टर, ये तो देखिए एक मिसाल दी गई है। दूसरे भी जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका भी डिमोशन हो सकता है अगर वो क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाए। अब उम्मीद की जाती है कि पहले की तुलना में अधिक पुलिस के अधिकारी सचेत होंगे, संवेदनशील होंगे, संजीदा होंगे क्राइम से जुड़े मामलों को लेकर, जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को लेकर, और क्राइम कंट्रोल हो पाएगा। अगर नहीं होता है तो पुलिस के अधिकारी कार्रवाई के लिए जरूर तैयार रहेंगे।